हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग हमारा जो डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा के देना चाहता हूँ जो हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज अगर आपको दिया है पहले क्वेश्चन में, अगर कुछ इस तरह से इफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 देन फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और आपको फाइंड करना है dy बाय dx। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिया है उसे एज इट इज लिख लीजिए। क्या है हमारे पास, एज y इज इक्वल टू है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, करेक्ट है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। ओके, तो सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड करना है, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली डिफरेंशिएट with respect to x। मुझे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है। तो किस तरह से बनेगा मेरा क्वेश्चन, सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का डेरिवेटिव चाहिए मुझे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो तीन टर्म है जो एडिशन में है, और अगर टर्म एडिशन में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सिंपली हम उनको क्या लेते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से रूल ऑफ एडिशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किस चीज का, 2x स्क्वायर मतलब पहले टर्म का, प्लस अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किस चीज का, 4x, प्लस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किस चीज का, 3 का, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो मैंने जो टर्म एडिशन में थी उनको सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा, और मुझे आगे हमारे फॉर्मूले यूज करने हैं। अब देखिए, अब हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका, 2x स्क्वायर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के x का डेरिवेटिव हमें चाहिए, मतलब क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है। देखिए जैसे 2 और x स्क्वायर, तो 2 क्या है कांस्टेंट और x स्क्वायर क्या है वेरिएबल। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट बाहर लेते हैं और बाद में लिखते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ व्हाट, वेरिएबल, करेक्ट है। वेरिएबल का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसे बनेगा, क्या बनेगा, सिंपली 2 रिमेन्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका फ्रेंड, x स्क्वायर का, करेक्ट है, प्लस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x, मतलब 4 क्या है मेरा कांस्टेंट, उसे लिखा मैंने बाहर, और लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, प्लस क्या बनेगा, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ 3। तो अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3 मतलब क्या, सिंपली 3 मेरा कांस्टेंट है, मतलब मेरा दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर लीजिए, वेरिएबल का डेरिवेटिव लीजिए। बट अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 3 इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, 0। आई होप आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बड़े फ्रेंड्स हम, तो ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू बनी। हमें आगे इसे सॉल्व करना है ताकि हमारा फाइनल आंसर बन सके। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली इसे आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए माई 2 रिमेन्स एज इट इज, 2 वैसे के वैसे। अब मुझे चाहिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब x स्क्वायर का मतलब क्या है, वो कुछ इस तरह से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का, x रेस टू n का, करेक्ट है। तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले देखे थे, तो वहां पे हम लोगों ये फॉर्मूला पढ़े थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज व्हाट, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का फ्रेंड्स, x स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ये 2 जो पावर है ये नीचे, और x रेस टू द पावर n माइनस 1 मतलब कितना, 2 माइनस 1, दैट इज व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना, 1। तो पावर में 1 हम लोग लिखते नहीं है, सो वी कैन से
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज समथिंग लाइक दिस विच इज इक्वल टू व्हाट 2x, करेक्ट है। सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि पावर जो है उसे नीचे लीजिए और पावर की वैल्यू 1 से कम कर दीजिए, करेक्ट है। तो अगर सपोज आपको डेरिवेटिव ऑफ आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ व्हाट वी से एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो कैसे लिखेंगे आप लोग? सिंपली पावर को नीचे लिखिए, मतलब 3 यहाँ पे आया और पावर को 1 से कम कर दीजिए, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर। आई होप आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलरली पावर के डेरिवेटिव के साथ कैसे डील करना है। तो हम सिंपल पावर को नीचे लेंगे, पावर 1 को कम करेंगे, पावर को हम लोग नीचे लेंगे, पावर 1 से क्या कर देंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव बनेगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। देखिए ये मेरा 2 पहले का था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x, प्लस आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, 4 रिमेन्स एज इट इज, और आगे क्या है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जो क्या होता है 1 होता है। तो सिंपली प्लीज सॉल्व इट। 2 into 2 मतलब कितना 4, सो 4x प्लस 4 into 1 मतलब कितना 4। तो ये बना फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट वी से डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और मैंने उसमें आपके फॉर्मूले किस तरह से यूज करने हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? इफ y इज इक्वल टू 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 फाइंड dy बाय dx। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लस और माइनस की जो टर्म है वो एक साथ गिवन है। हम लोगों ने जो रूल्स देखे थे वो देखे थे या तो एडिशन के लिए या तो सब्सट्रैक्शन के लिए, बट इसमें मिक्स है तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली हम लोग उसे हमारे रेगुलर मेथड से यूज करेंगे, क्योंकि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो रूल सिर्फ इतना है, प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। किस तरह से बनेगा मेरा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं जो गिवन है उसे एज इट इज लिखूंगा। क्या है मेरे पास? एज मेरे पास है y इज इक्वल टू कितना है 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dx डिवाइड में है, मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वही मैं करने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशिएट with respect to what? with respect to x कीजिए डिफरेंशिएट। किस तरह से बनेगा? सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का डेरिवेटिव चाहिए मुझे? 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 का। तो यहाँ पे जो टर्म मिक्स है मैं उसे सेपरेटली डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स अगले स्टेप में? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा? सिंपली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का 7x रेज़ टू द पावर 4 का, करेक्ट है, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का फ्रेंड 2x क्यूब का, करेक्ट है। मैं सेपरेट कर रहा हूं, अगर माइनस है तो माइनस लिखूंगा, प्लस है तो प्लस लिखूंगा। प्लस आगे क्या बनेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? सिंपली 4x स्क्वायर, करेक्ट है, एंड प्लस क्या रहेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, करेक्ट है। प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे, यहाँ पे माइनस था, माइनस 4x स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 4x स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है? सिंपली इसे सॉल्व करना है। और किस तरह से सॉल्व करते हैं मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डिटेल में। अभी हम लोग डायरेक्टली उसे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। सो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली ये जो 7 है x रेज़ टू 4 है, इसमें 7 कांस्टेंट है तो 7 लिखा मैंने बाहर, करेक्ट है, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है तो 7 लिखा बाहर। और मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 4। क्या चाहिए मुझे? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4। ये यहाँ पे लिखा मैंने डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, करेक्ट है। माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब। तो 2x क्यूब मतलब 2 जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ है तो ये 2 आया बाहर, और x क्यूब का मैं क्या लिखूंगा? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 दैट इज x क्यूब, करेक्ट है। अगेन माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो क्या है? सिंपली
डेरिवेटिव चाहिए 4x² का, तो 4 क्या है मेरा कांस्टेंट अलोंग विथ वेरिएबल, इसलिए 4 को क्या लिया मैंने बाहर, और क्या लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किस चीज का, x²। करेक्ट है फ्रेंड्स। एंड लास्टली क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है मेरा कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। आर यू गेटिंग? सो जब भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं रहेगा तो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। बट अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेंगे और जो भी कुछ वेरिएबल है उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। आई होप यू आर गेटिंग द स्टेप। तो यहां तक बढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से रहेगा फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर, dy upon dx will be equals to, किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपली this 7 remains as it is, और मुझे चाहिए x raised to the power 4 का डेरिवेटिव। देखिए मैंने बताया था कि जब भी हम लोग पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n, बट हम उसे डायरेक्टली किस तरह से लिख सकते हैं, तो जो भी पावर है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। देखिए पावर कितनी है, 4, तो ये 4 मैंने नीचे लिखा और उसकी पावर 1 से कम कर देनी है। सो x की पावर 4 से 1 से कम मतलब कितना, 3। करेक्ट है। सो सिंपली x raised to the power 4 का डेरिवेटिव क्या बना, 4x³। आई होप यू आर गेटिंग। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दिस -2 रिमेन्स एज इट इज, और आगे क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें x³ का डेरिवेटिव चाहिए। तो x³ का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, ये 3 नीचे आया हमारा और x की पावर 1 से क्या हुई, कम हुई, दैट विल बी व्हाट, 3x²। आई होप यू आर गेटिंग। अगेन -4 रिमेन्स एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव कैसे बनेगा, सिंपली 2 नीचे आया और x की पावर 1 से कम, दैट विल बी ओनली x, एंड प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी बनेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो किस तरह से सॉल्व होगा, dy upon dx will be equals to what, देखिए 7 multiplied by 4, so 7 4s are 28। करेक्ट है। x³ remains as it is, again 2 multiplied by 3 that is 6, so -6, एंड पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, x² है, एंड हियर इट इज 2 into 4 is what, 8, so -8x। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर। देखिए ये जो बेसिक क्वेश्चंस है यही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस के साथ डील करते आता है तो आप थ्रू आउट डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह था, y is equal to 7x raised to the power 4 -2x³ -4x² + 1। तो हम लोगों ने हमारे सारे बेसिक स्टेप्स अच्छे से यूज किए और क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन किया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ये सारे क्वेश्चन बुक में शायद आपको अवेलेबल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 11th के सिलेबस से रिलेटेड है जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इफ y is equal to 5x raised to the power 6 plus sin of x plus 2 into a raised to x plus 4 log of x plus tan of x, then find dy by dx। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैंने सारे जो वेरिएशन है हमारे फॉर्मूला के वो कंसिडर करने की कोशिश की है। अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो जो गिवन है उसे लिख लेता हूँ एज, क्या है मेरे पास है y is equal to कितना, 5x raised to the power 6 plus sin of x plus 2e raised to the power x plus 4 log of x plus tan of x। देखिए आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बट इसमें सिंपली हमें एक एक फॉर्मूला यूज करना है और उसका आंसर लिखना है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली एज आई वांट टू फाइंड dy by dx, तो मुझे x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वही लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, x के। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, सिंपली dy upon dx इज इक्वल टू, अभी जगह कम है, dy by dx सॉरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किस चीज का, 5x raised to the power 6 plus sin of x plus 2e raised to the power x plus 4 log of x plus tan of x। I hope you are getting। सिंपली मैंने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो अभी सिंपली से सेपरेट कर दीजिए, किस तरह से बनेगा, dy upon dx इज इक्वल टू सिंपली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का, 5x raised to the power 6 का
प्लस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की चीज का सिंपली साइन ऑफ एक्स का प्लस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की चीज का सिंपली 2 इंटू ई रेस टू एक्स का करेक्ट है प्लस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की चीज का 4 log of x and lastly plus derivative with respect to x lastly and it is of tan of x हमें tan of x का डेरिवेटिव चाहिए तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपली फ्रेंड्स अलग अलग फंक्शंस हमने इसमें कंसिडर किए हैं बाकी उसमें कोई चेंज नहीं है तो हमारे रेगुलर प्रोसेस से जाते हैं यहाँ पे 5x⁻6 है मतलब 5 मेरा कांस्टेंट है और x⁻6 वेरिएबल है तो सिंपली मैंने 5 को बाहर लिया और क्या लिखूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की चीज का x⁻6 का करेक्ट है प्लस अभी यहाँ पे देखिए क्या है सिंपली डेरिवेटिव ऑफ sin x इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हमें हमारे बेसिक फॉर्मूलाज में जाना पड़ेगा जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x करेक्ट है आपको लर्न करना है डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ x इज ऑलवेज cos ऑफ x प्लस आगे बढ़ते हैं 2 e raised to x का डेरिवेटिव तो 2 कांस्टेंट है सिंपल 2 रिमेन्स एज इट इज टू बाहर और क्या रहेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड व्हाट इट इज ऑफ e raised to x करेक्ट है प्लस आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या है 4 log of x तो 4 का है मेरा कांस्टेंट और log of x क्या है वेरिएबल तो 4 आया मेरा बाहर और क्या बचा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की चीज का log of x का करेक्ट है प्लस लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan x अगेन ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और tan x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है वो होता है sec स्क्वायर ऑफ x ये भी आपको लर्न करना है डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर ऑफ x करेक्ट है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ओके तो क्या रहेगा सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 रिमेन्स एज इट इज x⁻6 का मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो क्या बनेगा x⁻6 का डेरिवेटिव इट विल बी 6 into x⁻5 करेक्ट है यही करते हैं हम लोग जो पावर है उसे नीचे लीजिए और पावर x से कम कर दीजिए प्लस क्या बनेगा सिंपली cos ऑफ x रिमेन्स एज इट इज प्लस 2 रिमेन्स एज इट इज e raised to x का मुझे डेरिवेटिव चाहिए हम सबको पता है e raised to x इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज ऑलवेज e raised to the power x e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है प्लस आगे बढ़ते हैं क्या चाहिए हमें 4 रिमेन्स एज इट इज और मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ log x तो सिंपली क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x करेक्ट है स्टैंडर्ड फंक्शन है एंड प्लस sec स्क्वायर ऑफ x रिमेन्स एज इट इज करेक्ट है फ्रेंड्स तो सिंपली हम इसे रीराइट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या रहेगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा सिंपली 5 into 6 5 6 30 so that will be 30x raised to the power 5 करेक्ट है प्लस क्या रहेगा cos ऑफ x ओके आगे बढ़ते हैं क्या रहेगा प्लस 2 into e raised to the power x प्लस कितना 4 into 1 by x that is 4 upon x प्लस कितना sec स्क्वायर ऑफ x तो इस तरह से प्रूवाना फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर जिसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया है ऑफ द टर्म y is equal to 5x raised to the power 6 plus 5 plus sin of x plus 2e raised to x plus 4 log of x plus tan of x आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हमें डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं फॉर्मूले यूज करने हैं एक बार अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं लर्न हो जाते हैं और उसे यूज करना आता है तो डेरिवेटिव बहुत आसान है यही इस चैप्टर का कोर है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट रूल है और हमारा जो क्वेश्चन रूल है उसके क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ओके फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में इफ y इज इक्वल्स टू x multiplied by cos of x okay can you observe this y is equal to x multiplied by cos of x और हमें फाइंड करना है dy upon dx we need to find dy by dx मतलब सिंपली दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है और इस बार हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग व्हाट वी से रूल्स ऑफ डेरिवेटिव देख चुके हैं एडिशन के लिए क्या होता है सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है तो उसका यूज हमें करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं एज हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x करेक्ट है y इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x और मुझे क्या करना है फ्रेंड्स मुझे करना है
फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx, तो dx के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर व्हाट वी से dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का फ्रेंड्स, x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x का डेरिवेटिव, x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x का मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो अभी मुझे समझ में आया कि दो फंक्शन कैसे है, मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे सिंपली इनके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो क्या बोलता हूं मैं, देयरफॉर वी हैव, हमारे पास प्रोडक्ट रूल कुछ इस तरह से है कि if derivative of u into v is there, if you want a derivative of u into v, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, करेक्ट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है x, तो माय x रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, cos x, सो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x, करेक्ट है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब cos ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने कंसीडर किया कि x मतलब क्या है मेरा u, और cos ऑफ x मतलब क्या है मेरा v। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से यूज किया हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल। आई होप यू आर गेटिंग। सो सिंपली अभी हमें इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है और इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से रहेगा, सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x रिमेन्स एज इट इज। अभी क्या चाहिए मुझे, cos x का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन ऑफ x। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x कैसा है, ये समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए भाई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको हमारे लेक्चर नंबर 1 में। सो गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच इट। सो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x इज व्हाट, इट इज माइनस साइन ऑफ x। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या रहेगा, सिंपली cos ऑफ x रिमेन्स एज इट इज, और आगे क्या है, आगे चाहिए हमें डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, जो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सो प्लीज राइट इट डाउन। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x इज माइनस x इंटू साइन ऑफ x, करेक्ट है, प्लस cos ऑफ x रिमेन्स एज इट इज, cos ऑफ x इंटू 1 इज cos ऑफ x। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो और आपको पता चले कि जो हमारे फॉर्मूले और रूल्स है उन्हें हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन tan ऑफ x फाइंड dy बाय dx। बहुत से लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन है वो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रूल यूज करना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन रूल हम लोग किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे एज इट इज लिखता हूं, एज क्या है हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, tan ऑफ x। ये था फ्रेंड्स हमारा गिवन फंक्शन। अब मुझे सिंपली इसे क्या करना है, इसे करना है मुझे सॉल्व टू हैव अ वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का, वो डेरिवेटिव चाहिए मुझे 4x स्क्वायर अपॉन tan ऑफ x इस टर्म का। मतलब सिंपली हमारे पास एक टर्म न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर में, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर बाय यूजिंग, अभी मुझे क्वेश्चन रूल यूज करना है। और हम सबको पता है क्वेश्चन रूल क्या होता है, इफ यू वांट टू हैव डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, अगर u अपॉन v का हमें डेरिवेटिव चाहिए तो वो किस तरह से होता है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं
और देखिए u को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, v को सेकंड टर्म। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, करेक्ट है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन रूल। देखिए किस तरह से लिया हम लोगों ने, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v चाहिए, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, अभी मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेरा फर्स्ट फंक्शन है 4x² और सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है tan ऑफ x। तो प्लीज सॉल्व इट। किस तरह से बनेगा, सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू लीजिए सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकंड फंक्शन क्या है मेरा tan ऑफ x, सो tan ऑफ x रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या है मेरा फर्स्ट फंक्शन 4x², सो आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 4x², करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते माइनस क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा 4x², सो 4x² रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सो वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x और होल डिवाइड, इसके कंप्लीट डिवाइड लिखना है, बहुत से लोग यही से लिखते हैं। तो कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड बाय व्हाट, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन है मेरा tan x, सो वी कैन से tan ऑफ x, इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। सो प्लीज सॉल्व दिस। क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सिंपली दिस tan ऑफ x रिमेन्स एज इट इज, tan x एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड में क्या है हमें 4x² का डेरिवेटिव चाहिए, सो 4 कांस्टेंट है उसे मैंने बाहर लिखा, करेक्ट है, और x² का डेरिवेटिव क्या रहेगा, वो रहेगा 2x, करेक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, सिंपली 2 को मैंने नीचे लिया, x की पावर x से कम की, जो कि क्या बनेगी 1, सो डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x माइनस 4x² अगेन एज इट इज, एंड हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ tan x। हम सबको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर ऑफ x, कंप्लीट डिवाइड बाय क्या है tan ऑफ x का स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल वी कैन राइट इट एज tan स्क्वायर ऑफ x। सो लास्ट स्टेप लिखिए, जो बनेगा हमारा फाइनल आंसर। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सिंपली 4 into 2 मतलब कितना 8। हमेशा हम अलजेब्रिक टर्म पहले लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में लिखते हैं। सो 4 into 2 is 8 multiplied by x, that is 8x multiplied by what, tan of x, correct है, 8x multiplied by tan x माइनस कितना है 4x² multiplied by sec स्क्वायर ऑफ x कंप्लीट डिवाइड बाय व्हाट, tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। या फिर आप यहाँ 8 है यहाँ 4 है तो 4 कॉमन ले सकते हो। सो योर फाइनल आंसर कैन बी एज dy बाय dx इज इक्वल टू 4 सिंपली कॉमन लिया, उसी के साथ x भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन लिया तो क्या बना हमारा सिंपली 4x कॉमन लेने के बाद इट विल बी 2 tan ऑफ x माइनस यहाँ पे कितना रहेगा सिंपली x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय व्हाट, tan स्क्वायर ऑफ x। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्विंग आवर क्वेश्चन which is what, y is equal to 4x square upon tan of x। तो आई होप आपके जो सारे बेसिक इश्यूज है कि हमारे डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले है, डेरिवेटिव्स के जो रूल्स है, उन्हें कैसे यूज करना है वो क्लियर हो गए होंगे। हमारे इस लेक्चर का इंटेंशन ही यही था कि आपके जो फॉर्मूले है और आपके जो रूल्स है उन्हें कैसे इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाए, उनका कैसे यूज करना है। तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश की जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। So I hope you are getting all the concept. Please pause the video and note down the content. फ्रेंड्स तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग हमारे क्लास 12th का जो बोर्ड बुक है उसमें के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।